नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। फिर वही क्वेश्चन, पहचानो कहाँ पर हूँ। सोहन भाई के प्लाट पर हूँ। केला की खेती है और एमपी, महाराष्ट्र, रावेर, तांदलवाड़ी, ऐनपुर, अलग अलग जगह से कुछ किसान आए हैं जो 50 से 100 साल से केला लगा रहे हैं। वह भी सीखना चाहते हैं कि 70-30 खेती कैसे होती है। यह प्लाट पहली फार्मिंग किया था रेसिड्यू फ्री, 35 रुपये पर पौधे का खर्चा था। अभी 100% प्राकृतिक कृषि है जिसमें 3000 पौधे पे 8000 का खर्चा अभी तक हुआ है। आइए देखते हैं 100% प्राकृतिक कृषि कैसे होती है केले में। 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती, यह एक फार्मूला है किसान पाठशाला ने पूरे देश को दिया है और निःशुल्क है, एडॉप्ट कर रहे हैं सारे किसान। 70% जगह हम पौधे के काम करने के लिए छोड़ते हैं जिसमें कचरा कूटा सब रहता है, और 30% जगह हम किसानों के काम करने के लिए है। ये 70-30 के हिसाब से ही पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही शानदार। ये सेकंड है और थर्ड का फल आ चुका है। सेकंड फल आ चुका है, थर्ड का पील रख लिया है। यह एक नाली है, एक पाली है, चपटा पट्टा है, फिर एक नाली है। इसी तरीके से पूरे खेत में ये 70-30 फार्मिंग हो रही है। पूरे देश के किसान आ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो काफ़ी समय से केली कर रहे हैं वह सीख रहे हैं। आगे भूपेंद्र सोनी जी प्रेजेंट कर रहे हैं किसानों को। आइए सुनते हैं। इनका जो है अप्रैल की लागवड है। अच्छा, 22 अप्रैल की अपनी 22 अप्रैल की। हाँ हाँ, इससे पहले कट भी काटन चालू हो जाएंगे। अच्छा मारा है 5.5 सवा 5 का 100% ये ना माल अभी काट चालू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। एक की बार जैसी नवती बताई वैसा दूरी है मेरी वो मारे में। हाँ हाँ हाँ, बराबर। ऐसा है अभी मई का 1 मई का पूरा निष्पन्न हो रही है। धीरे धीरे अभी सभी फार्मर भी समझ रहे हैं कि पीलबाग कैसे मैंने बना हुआ है अभी, लेकिन अच्छा, जो डिस्टेंस है वो कम रखा हुआ है। हाँ, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। 5 में बहुत ही शानदार है, एकदम बढ़िया। 22 अप्रैल का इक्का था ये। आइए। 1 रुपये किलो में भी करते यही चीज़ समझना है कि ये पीलबाग जो है ये कितने खर्चे में तैयार करें, यही तो समझना है। ये बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है, ये तो है उधर आगे वो देखो वो 4 नंबर वाला देखा। हाँ, वो बहुत लंबा है ना। कोई सीजन पे कोई सा आ जाता है तो उसमें कई सारी रीजन है कि या तो ये गैप फिलिंग वाला प्लांट होगा, है ना, अप डाउन मतलब चला जाता है कहीं ना कहीं, जो आगे पीछे हो गया, और उसकी वजह से भोजन बनने में उसको कहीं ना कहीं अप डाउन हो गया, धूप ज्यादा लगना, या फिर हो सकता है कि किलो के हिसाब से ये क्यों छोटा रह गया। वो तो क्या है कि सब हो जाएंगे, जैसा ये एक्स्ट्रा ग्रोथ लेगा। अभी जैसे ये छोटे slow चल समय रहा है पे ना, तो हो और जाता एकदम से छोटा इतना बड़ा। अच्छा ग्रोथ ले लेगा। ये पूरा मैनेज होगा। अगले 6 महीने बाद इस प्लाट को फिर से आप देखोगे तो ये फिर से जबरदस्त हो जाएगा। छोड़ते समय कहीं का छोटा है कहीं का बड़ा है, एडजस्ट करना पड़ता है उसको थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पर पत्ते भी आपको देखने से क्या लग रहा है, सेकंड क्रॉप है ना, पर पत्ते सब बेस्ट है, सुपर है। अभी जो वहाँ पर देख कर आए वैसी फीलिंग पूरी यहाँ पर भी वैसी ही हो रही है, मतलब बेस्ट बना हुआ है ये भी। आज तो क्या हो जाता है, कोई ये ऐसा लंबा आ गया ना तो बोलता यूरिया ज्यादा डाल दिया। नहीं, यहाँ तो है ही नहीं ना। हमारा ऐसा कहना है। देखो सिंपल सा है, दुकानदार बताते, कोई आता, सभी को जिनका जैसा नॉलेज रहता है वो सभी उनके हिसाब से बताते हैं। ऐसा लंबा अगर आया ना ये गाड़ी, अभी भैया आपका यूरिया ज्यादा हो, अच्छा। नाइट्रोजन ज्यादा हो। अभी भैया बताते कि तुम ड्रिप से कार्बन डिजन और मेकअप जब छोड़ो। हाँ। कंपनी वाले दुकान वाले तो कोई बोलते नहीं, स्प्रे स्प्रे के से लिए फायदा ही नीचे होगा। को भैया बोलते थे अभी छोड़ रहे। हाँ। नहीं तो आज तक तो किसने नहीं छोड़ा। देखो, भैया भी बताते हैं, पर ऐसा नहीं बोला कि आपको कंटिन्यू चलाना है। नहीं, हर एक महीने में जरूरत छोड़ने है को तब बोला चला है ना। हाँ, तो बराबर उस टाइम बीच में रहेगा वो। तो नहीं तो उससे जिनका है वो तो नहीं बोलते ना, वो सिर्फ स्प्रे के लिए बोलते हैं। स्प्रे के लिए बोलते हैं। बढ़िया बोलते हैं। बराबर। अपना क्या बोलते हैं उसमें
में जैसा जो ऊंचे वाले है वही छोड़ने को बोलते खाली। अच्छा वो लोग अभी उनको क्या बजट बढ़ाना है ना, आपका बजट बढ़ाना है इसलिए वो सस्ते वाला नहीं बोलते हो। यूपीएल का M45 पहले वाला वो फ्री मिला है अपने को, वो नहीं दे बोलते, वो नहीं। काम नहीं करेगा। वो बोलते नीचे काम नहीं करेगा, तो तुम स्प्रे करेंगे तब काम करेगा। वो तो महंगा बेचना है इसलिए उनको ये नहीं काम ऐसी बात हुई है कि घर में 2 पेटी गिरेगा। ये अपना ये नेचुरल है, तो इसको कुछ फंगीसाइड के लिए कुछ नहीं है। कहीं फंगीसाइड नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई भी नहीं, मतलब साफ पाउडर भी नहीं। कहीं साफ पाउडर अभी तक खेत के अंदर भी नहीं लाया। नहीं ये जो लाल ये जो नीचे से लाल हो रहा है ये क्या है, बारिश की वजह से नेचुरल हो रहा है, वैसे नहीं, ठंडी ये हवा। आप बोल रहे हैं ना कि ये लाल हो रहा है, तो ये है ना, ये डब्बे नहीं ये बहुत डब्बे कम है वो ये डंडी ये हाँ ये देखो अब वो तो प्लांट उम्र का से हो रहा है उम्र, इसका उम्र जो होता है ना, तो नीचे का पत्ता अब ढलेगा ना धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे ढल के जिस दिन ये कट जाएगा उस दिन और पत्ते कम हो जाएंगे, धीरे धीरे होगा। अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये बेनिफिट मिलता है, ये पूरा ये देखो आप, ये नीचे के पत्ते हैं, तो ये नीचे का सूख गया है, अब ये सूखा है, इसके बाद वाले पत्ते को आप देखोगे तो वो वहां मुंह पे से काला हो रहा है, वो वहां से सूखेगा, वहां से सूखते हुए आएगा, और जब वहां से सूखते हुए आएगा तो ये रिटर्न इसको भोजन भी देगा। और आपने आज ही तोड़ के फेंक दिया तो ये ना तो उस जमीन के लिए कोई अच्छा रहा और ना ही इस पौधे के लिए, तो वो धीरे धीरे आ रहा है, मतलब इस पौधे को ही भोजन रिटर्न दे रहा है ना। अभी जैसे अपन ने देखा था ये वाला, अभी यहाँ पर देखो आप, इसमें पूरा पानी भरा हुआ मिलेगा, इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, अब ये धीरे धीरे गल रहा है, तो ये किसको भोजन दे रहा है, इसको भोजन दे रहा है। तो सिंपल सा है ना, भोजन तो यहीं पे बहुत सारा भरा हुआ है, पर हमें पता नहीं होने की वजह से जिस दिन ये केला कटा उस दिन हम इसको ऊपर से काट देते हैं। व्यापारी आता है तो वो बोलता है कि इसको तो काटो आप, खुला होना उसको, हमको खुला होने से ये पौधे के बाद वाला तो बीमार होगा उल्टा, और जैसे ही आपने काटा कि 1 महीने में पूरा सूख जाएगा। माँ से अच्छा भोजन कौन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। तो ये तो जो नया पौधा है इसकी माँ है, तो इसको पता है इसको क्या खिलाना है, ये धीरे धीरे सब इसको खिला लेती है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे सामने दिख रहा है। भैया ने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च करा ही नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, एक्स्ट्रा खर्चा ही नहीं करा है। तो खर्च क्या करा है इन्होंने, केवल भैया ने जिस तरह से बताया कि आपको एक ड्रम लेना है, ड्रम में इसी खेत का जो भी कचरा जिसे हम बोलते हैं, पर ये पौधे का भोजन है, उसी को ड्रम में डालना है, उसमें सुक्रोज डालना है, उसमें फुल वेट जो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं वो डालना है, और उसको ड्रिप में रन करना है। अब वो बनता कैसे है आज हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है, और कैसे चलाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ 7x5 का हमने लगाया, बराबर, अभी वो कंबल आने शुरू हो गए, हाँ हाँ तो समझो उसको बच्चों अभी आया नहीं है तो आएंगे आएंगे ना, अभी आएंगे, एक रखेंगे, बराबर। तो ऐसा किया तो चलेगा क्या, चलेगा ना, चलेगा ये बिल्कुल। मटेरियल नहीं छोड़ा, डिकम्पोजर छोड़ा, और ये तुम्हारा सुक्रोज जो चल रहा है वो छोड़ा, बराबर, और उसके साथ में गुड़ गोबर का वो जो बनाते हैं वो छोड़ा, बराबर। हर हफ्ते एक हर महीने, तो बिना मटेरियल से हो गया क्या आपने वहाँ पर इस तरह से कचरा डाल रखा है पूरा? है। अच्छा है, जबरदस्त। अच्छा है, केले का पौधा कैसा है अभी? मस्त, इतना बड़ा है, इससे भी ज्यादा जाड़ा है, चलेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ जमीन में हाइट क्या है, अंतर क्या है, लेकिन भैया जो डंडा है, बोलते वो डंडा हैं बहुत लाइन टू लाइन 5 5 और पौधे टू पौधा 7। 7, इनका उल्टा है। अच्छा, नहीं, लाइन- एक ही प्लाट में है हाँ, वैसा, एक ही प्लॉट में लाइन टू लाइन 7 है। बराबर, समझा 14,000 खोड़ में के 2,000 खोड़ उल्टे है, हाँ सब 12,000 सीधे है। 12,000 सीधे। तो जो आपने 7 फीट लिया है, ये वाला ग्राफ जहाँ पर हम बताते हैं कि 5x7 लेना है, आपने 7x5 लिया, 7x5.5 किया हमने। बराबर, तो चलेगा। कोई आपने डबल ड्रिप वो डाला तो है क्या? वो तो दो ही नहीं, डबल अभी डालेंगे, अभी डालेंगे। अभी बजट तो नहीं था यहाँ कोरोना पर की वजह सबसे से। बड़ा प्रॉब्लम का आने वाला है पानी का। अगर पानी कम मिलेगा वो भी आने वाले टाइम में, तो पौधा बीमार हो जाएगा। नहीं वो तो अभी डालेंगे, तो हाँ। क्या किया, 7 का ग्राफ लिया और 5.5 का ऐसा ग्राफ लिया, बराबर। तो ये नली इधर रखी, हाँ। और वो नली उधर हो जाएगा ना, तो नहीं। नहीं हाँ, हाँ, ये 7 बराबर। लिया है, तो बराबर, ये नली इधर रखी, उसकी इधर रखी, और उससे 2.5 फीट का मल्चिंग डाल दिया मल्चिंग है। डाल दिया है। अच्छा, और तो दोनों मल्चिंग के अंदर जो जगह है बराबर, उसमें कचरा डाला है। कचरा डाल बराबर, बराबर, तो बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में का क्या और जवार की पिंडी है ना, पिंडी के हाँ। साथ पिंडी के साथ पूरे रख दीजिए, अभी तक वो खलास हो गई, और कभी देखो ऐसा ऐसा नीचे तो गांडूल, इतने जाड़े गांडूल मिलते हैं। तो आपका खेत फिर से अच्छा हो गया है। मतलब सिंपल सा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमको अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे जरूरी है पेट साफ रखना है, पेट अच्छा होना। तो वो जो तो खेत है वो ना, वो जमीन बहुत अच्छा अच्छा होगा। है, तो ऐसा कि 5x5 पे हाँ। 25 की आती सहज रास आती है। हाँ, बराबर,
25 की 25 तो की। इसकी वजह से 7 बाय 5.5 करके देखा 2,000 बराबर और 12,000 तुम्हारे हिसाब से बराबर किया है। बराबर तो अगली साल वो ऐसा किया हमने तो होगा क्या? होगा ना, बिल्कुल होगा। उसको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब हमारे सामने लाइव है। हम बोलते हैं केवल, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं यार आप तो ये ग्राफ बताते हो सब कुछ होता है, तो हम लोग बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी है, यहाँ पर प्रैक्टिकल जो भी प्लाट है। लगा था हाँ और वो रास्ते से पूरा मक्का दिख रहा था, बराबर। वो इसे हम ये प्लॉट का सब वीडियो देखा है, सब देखा है। आपने अगर देखा है वीडियो देखे सामने श्योर है। तो मैंने भी वैसा सन भी लगाया था, सब वैसा मक्का भी लगाया था, वो थोड़ा कचरा इधर भी डाला है और सब कुछ किया है, कोई कुछ छोड़ा नहीं है। और जो फील रखोगे ना आप उनको पूछ रहे हो ना आएगा क्या, आप करके नहीं, देखो और देखो आएगा जरूर आएगा। नहीं मैं तो वैसा ही करने वाला हूँ, लेकिन मैंने पूछ लिया। कंडीशन वहाँ पे जैसे ये पौधा देख रहे हैं हम, ये कौन सा है? ये पहला है ना, पुराना है। अभी इसमें क्या करेंगे था, इसमें केवल पत्ता काटा था, है ना, ये खड़ा है। अभी ये जो खड़ा है तो आपके यहाँ पे भी ऐसा ही तो है। हमने क्या किया था, हमने एक ही हरी पत्ती नहीं काटी थी, बराबर जो ऐसी हो गई वही काट के वही काटी, वही काटा जितने हर बार एक भी नहीं काटा। एक भी नहीं काटा। बराबर। फिर बाद में वो पूरा सूख गया, समझो ऐसा सूख गया तो ऐसा काट के इधर यही डाला, बस वो करना है। अभी इसको भी कहाँ से काटना है, जहाँ से ये सूखा निकल रहा हाँ, है, केवल बस ये अभी इसको काटा तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही काटा। बराबर चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमारे उधर भैया हमारे उधर पिलवाग रखते तो ऊपर से ही काट देते, मोकला कर देते। फिर भी बहुत मच्छर रहते, इधर तो मच्छर नहीं, ये तो स्प्रे लिया है। देखो ना, नहीं कोई आप देखो, ये बहुत बड़ी बात हम फील में खड़े ही नहीं रह सकते। वो पहले प्लॉट में इतना अंतर देखा हमने, इधर से इधर बांधते तो हम कम से कम 6-7 बरस हो गए मेरे को, मैं ऐसा लगा के बांध देता। नहीं हम भी बांधते हैं वो तो। बांधो उसको, पर एकदम नहीं वो उधर वो प्लॉट में इतना छुट्टा क्यों है? नहीं। देखो मेरे सभी समझ का में नहीं अलग आया, अलग बांधने बांधने में तो बांधने हो जाती में है, फर्क कोई है, आपको बांधना है, पर ये जो केला नीचे वाला है इससे एकदम नहीं चिपका तो के नहीं इससे क्या बांधना। हुआ, नहीं अभी वो चिपका के भी बांध दिया तो बांधते बांधते समय वो इतना हो जाता है, हो जाता है। बराबर। तो इससे 7 बरस में हमको ऐसे समझ आई कि तुमने उधर जो पट्टी लगाई है बराबर। सब फोड़ को पट्टी, हाँ, हम एक भी पट्टी नहीं लगाते और एक भी टोकर नहीं लगता हमको। तो लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि ऊपर का और तो नीचे वो का क्यों बैलेंस लिखा बन है, गया। उसको क्यों पट्टी क्यों लगाई है? कोई किसमें उसमें हाँ। अभी हुआ क्या था, आपने देखा तो था हमारा बीच में, झुकरा नहीं ना, ऐसा बांध के झुकरा नहीं। तो झुकने के पहले से बांध देते वो नहीं हो? नहीं वो हुआ क्या था, वहाँ पे आपने देखा था हवा आया था काफी तेज, हाँ, तेज। और पौधे गिरे थे। कुछ पौधे तो गिरे वो जो बंदी है ना पट्टी, वो पौधा गिरने के बाद बांधी है। हाँ, गिरने के बाद तो वो डर आ गया था ना, वो डर आ गया था कि और वो गिरेगा। पहले सीधा था, वो आंधी की वजह से झुका है, झुका तो है, पट्टी बांधा तो है। पट्टी बांधा, बराबर। अभी क्या होता है, ये जो नाली है, कोशिश करना ये नाली और सकड़ी रहे, और ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये नाली और सकड़ी रहेगी, और नहीं होना, बहुत चौड़ी नहीं होना। अभी क्या होगा, नेक्स्ट प्लांट अगर आपका निकला है, यहाँ पर छोड़ा है, ये यहाँ पर आएगा, और हो सकता है थोड़ा सा इधर भी अगर आपने छोड़ा, ये वाला रख दिया समझो तो ये आएगा, तो इधर आएगा। तो नाली जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, पर जो पहली बार होती है उसके बाद में नहीं करना ही नहीं है आपको। खेत में यहाँ फावड़ा भी नहीं जरूरत है, फावड़े की भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाद में थोड़ा सा इधर से खुला है तो उस पर खूब मिट्टी चढ़ाते हैं। अभी यहाँ पर ड्रिप किधर डला हुआ है इस पौधे के पास, जड़ किधर काम करेगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है ना, इधर ना तो ड्रिप डालने की जरूरत है आपको, ना ही कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है। अभी भोजन कहाँ से उठाएगा, पूरा अंदर से। तो ड्रिप में आप जो भी दोगे वो वहीं से उठाकर सीधा पौधा ले लेगा, यहाँ एक्स्ट्रा मैंने 20 बरस से क्या किया, हाँ हर केले लगाने के लिए ट्रैक्टर का यूज तो किया, लेकिन नागरती नहीं की उन्होंने, प्लाइविंग नहीं किया। 20 बरस से नागरती नहीं की मैंने। बहुत बढ़िया। और बैल जो चलता है हाँ, ना, आड़ा उभा करते हाँ, हैं, हाँ। वो महादेव का पाई ही नहीं डाला, एक बार भी नहीं डाला 20 बरस। जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब बहुत अच्छा है आपका खेत, आपने अच्छा कर लिया है, बहुत अच्छा है। उनका अभी कहना है कि मैं नई बैल जोड़ी अंदर जोतता ही नहीं। जोतता ही नहीं, 20 बहुत बरस अच्छा से है। जोतता नहीं हूँ मैं। नहीं बहुत अच्छा है ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अभी दूसरा ये कि जब ये केला कटिंग होता है और व्यापारी जब कटिंग करके ये फेंक कर जाता है बाहर, जहाँ पर भी स्टोर होता है और कटिंग करता है, तो ये जो केला है ये अच्छा बन जाता है, हेवी हो जाता है। तो इसको भी उठाकर लाना है, वहाँ पर फेंकना नहीं है। अभी जो यहाँ पर हम बता रहे हैं ट्रीटमेंट, जो सिस्टम बना हुआ है, वो भी उसमें डाल लो। आइए देखते हैं। वो डंडा भी, ये भी, केला भी, ये भी हम डाल सकते हैं। 50 एक बी मार्जिन फार
नीचे की खनी फेंकते हैं ना, आइए एका पाणी भरेला ही भैया मच्छर क्यों नहीं है? आपने अगर प्रकृति की साइकिल को पकड़ लिया, जीव जीवस्य जीवनम ऑटोमेटिक चल रहा है, एक अच्छा स्प्रे यहाँ पर दे दो, फिर मच्छर ही मच्छर रहेंगे। एक बार आपने साइकिल तोड़ दी, मतलब अब आपको साइकिल जोड़ नहीं सकते। अच्छा यानी उनको अपन बुला रहे बस इनवाइट कर रहे हैं। मारते ही जाओ। त्याचं म्हणणं काय आहे जसं आपलं 3 भाग सोडला ना तर बिना औषधाचा बिना मटेरियलाइजचा आहे ये सभी फार्मर ऑलरेडी काफ़ी समय से फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन अब सीखना है 70-30 खेती कि किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा कैसे लिया जाए। पहला महीने जो है ना तो उसमें मटेरियल डाला हुआ है ना, आपने जितना ये है ह्यूमस बनाने का टैंक। कितना हो गया हमारे हिसाब से, हम 1 क्विंटल हम डालते थे तो अभी 10 किलो ये पूरा लाल पानी जो है ये पूरा ह्यूमस है। पौधे की भूख कितनी है हम लोग किसको दे रहे हैं? अभी जमीन एक ही साल में समझ गए हम लोग किसको दे रहे हैं? जमीन की भूख जरूरत किसकी है? तो पौधे को भोजन दो तो ज्यादा अच्छा है। हे काय हिटकं आहे अभी ये ह्यूमस इसमें बन रहा है। सैंड फिल्टर। अभी आप देखेंगे इस खेत का जो भी कचरा निकलता है वो कचरा इसमें डाल देते हैं ड्रम में, आप देखो, और इसी में सुक्रोज डलता है जिसे वाइसिनोमीटर नाम है, वो इसमें डलता है, पानी से भर देते हैं इसको, और आपके साइड में नल लगा हुआ है। अभी नल चालू करेंगे हल्का सा, तो वहाँ पर आप देखो पानी का जो कलर 15 दिन बाद। 15 दिन बाद ये 15 दिनों में ये कलर चेंज होगा। अभी और कलर चेंज होगा, ये डार्क ब्राउन कलर होता जाएगा, और जितना ब्राउन होगा उतना पावरफुल बनता जाता है। अभी इसको निकालना है, 15 दिन में एक बार ड्रिप में चलाना है, हर 15 दिन में कितना निकलता है इसमें से, जितना निकलता है उतना चला लो। अभी ये बनाया है, ये हमारी सहूलियत के हिसाब से इसको बना सकते हैं, ये 4 और भी लगा सकते हैं, जितना ज्यादा जाएगा उतना अच्छा है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि ये पौधे का भोजन है। उधर वैसा ही हो रहा है, उधर भी कचरे पे ही गल रहा है ना, कचरे पे ही गल रहा है, तो वहां पे भी अगर पानी गल रहा है तो ये वहां से भी उठ रहा है, पर इसके साथ सुक्रोज भी जा रहा है। तो सुक्रोज जाने से क्या हुआ कि पौधे का भोजन, साथ में जो जमीन में ह्यूमस है, जो मित्र कीट है, वो सब बाहर आ रहे हैं। अभी जड़ देखा आपने यहाँ पर कैसा है, सब ऊपर आ गया। सुक्रोज का प्रमाण इसमें 200 ग्राम करीब लेना है एक बार में, 500 लीटर में 200 ग्राम। अभी आप पूछ रहे थे ये क्या है, कुछ ऐसा कोई? हाँ, ये तो सेंट फिल्टर है। हमारे यहाँ पे नर्मदा मैया है, और नर्मदा मैया का पानी आता है, तो यहाँ से जब पानी आता है, सेवा, हाँ, तो वो सारा ये रोक लेता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी रेती होती है, वो पूरा रोकता है, और वो फिर इसमें से आकर एक और फिल्टर लगा हुआ है, तो वो फिल्टर के अंदर पूरा क्लीन होकर, कंप्लीट होकर, फिर ये बाई ड्रिप में चला जाता है। बोरिंग का नहीं है क्या पानी? नहीं, ये पूरा वहाँ से नर्मदा मैया से आता है, दोनों से पास चलता में। है, बारिश बोरिंग का चलता है। कचरा हम कितना डाल सकते हैं? ऑपरेशन हो आधा डाल दो, ते ह्युमस सोडल्यावर लगेच मोटर बी चालू ठेवता, बंद नाही करता आपण जो एक और मटेरियल ड्रम है, फर्टिगेशन इसमें आप सोडतो जीवामृत बना सकते हैं, जो आप बता रहे थे, वो भी। आपका जो सुक्रोज था पहले, हाँ। पानी था, अभी सूखा आ रहा है। नहीं, सुक्रोज पहले भी वैसा ही है और अभी भी वैसा ही आता है। नहीं, कब देखा आपने अभी सुक्रोज? एक बार गड़बड़ हुई थी सर, वो तो जो गो अर्क से चालू किया था ना, हाँ, वो तो किसी पैकिंग में गो अर्क ज्यादा गया था, तो वो रसा था, ढीला था, ढीला था, पाउडर ढीला दोनों ही आएगा, अभी सूखा है। अभी पूरा सूखा है। पाउडर और ढीला दोनों ही आएगा। सोहन भाई आप आओ आगे। एक्चुअली आपने किया क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, ये सारे किसानों को आपकी भाषा से बतलाओ। हमारी भाषा और हम सब तो बोलते ही रहेंगे, आप आओ इधर। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, सभी किसानों के हिसाब से ही मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सोहन भाई से। हम जहाँ खड़े हैं, ये पहला पौधा कब लगाया था आपने? ये 20 मार्च आता था, 20 मार्च 2019। उसका माल का कटिंग कब चालू हुआ था आपका? मार्च में कटा था पहली गाड़ी, 18 मार्च 2020 में कटा। 2020 में। अभी ये जो प्लॉट है ये मार्च 2020 में ये वाला कट गया था, है ना? ये वाला कट गया था। उसके बाद मार्च अप्रैल में पहला कटिंग हुआ, और ये जो फ्लावरिंग दिख रही है ये वापस कब आना चालू हुई? ये इसके अभी 1 महीना हुआ होगा, है ना? महीने में पूरा निकल गए, 1 महीने में पूरा निकल गया। पौधों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 3000 पौधे। 3000 पौधे।
मतलब हम अगर बात करें कि अप्रैल में कटा लॉकडाउन में, मई में सफाई हुई थी, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर चल रहा है, छठा महीना चल रहा है, और फ्लावरिंग अपनी 1 महीने पहले आ गई सितंबर में। मतलब कटन के चौथे महीने से दस्तक दिया, 5वें महीने में पूरा फ्लावरिंग आ गया है जिस दिन माल कटा उसके बाद से। अभी ये जिस हिसाब से दिख रहा है अगले 1.5 महीने 2 महीने में इसकी कटन चालू हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं 8वें महीने में फिर कटिंग आ गई। और तीसरा बेबी खड़ा है, फर्स्ट कटा, दूसरा लिया 0 बजट में, और तीसरा खड़ा है। अभी हमें मुद्दे की बात पर आना है कि पहला जो लिया उसमें खर्चा कितना किया आपने? उसमें 35 रुपए पौधे के आसपास पर पौधे का 35 रुपए, उसमें पौधा भी आ गया, खाद भी आ गया, सब और सब आपकी मेहनत भी आ गई। उसमें वजन कितना लिया था? वजन 30 किलो। शुरुआत का जो हमने लिया था 2019 में, वो रेसिड्यू फ्री एक बी किसान टेक्निक देता है, जिसमें पर पौधे का हम अगर आप रेसिड्यू फ्री की गाइडलाइन लोगे तो 22 रुपये 50 पैसे का पर पौधे का खर्चा आएगा, पौधा अलग और आपका मेहनत अलग। इस हिसाब से 35 रुपये के लगभग गया खर्चा। उसमें उत्पादन कितना आया? वजन 30 किलो। 30 किलो, मतलब हम कह सकते हैं 1 से सवा रुपये किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा। ये हम सब किसानों को समझना पड़ेगा कि हम जो फार्मिंग कर रहे हैं उसका हमारा खर्चा लग कितना रहा है। अभी कोविड के कारण जो लॉकडाउन में माल कटन 1.5 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये बिका, जब किसान मेरे को फ़ोन कर रहे थे तो बस मैं उनके समझ रहा था कि आंसू गिर रहे हैं, जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, भैया 2.5 रुपये किलो कट रहा है। तो खर्चा ही हमने 7 रुपये किलो का कर दिया है। 10 रुपये किलो तक कर 10 रुपए किलो तो हो जाता है, 100 80-100 रुपये तो जब भी डाल देते। अभी अगर हम इस लाइन पे ही चलते रहे तो हमें नहीं मालूम कि और ग्लोबल वार्मिंग के कारण गड़बड़ियाँ कितनी आएगी। तो अभी कितना खर्चा है? हाँ, मैं एक एक स्टेप को कंप्लीट करता हूँ। हमें ये नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि कम खर्च में कैसे उत्पादन पर जाएं। अब हम रटून की बात करते हैं, तो रटून में आपने माल कटने के बाद अभी इसमें कितना खर्चा है 3000 पौधे में? इसमें 8 से 9,000 के आसपास, 9,000 रुपये के लगभग खर्चा अभी तक किया है। अब अगर इसको हम कैलकुलेटर पे जोड़ेंगे 2-3 बार सफाई करवाई इसकी, तो ये किसका खर्चा है? 9,000 रुपये में क्या क्या किया आपने? सब आ गया इसमें, पूरे 3000 पौधे में। मजदूर भी आ गया। मजदूर, हाँ, और मजदूरी है। बाकी क्या किया है इसमें? खाद नहीं डाला कुछ। खाद नहीं डाला, अभी से भी इसका स्प्रे चल रहा है। खाद का एक दाने का खर्चा नहीं है, केवल मजदूरों ने जो सफाई करी है और बंच मैनेज हो रहा है। खाद का ही खर्चा बताया आपको। ये जो अभी खड़ा है ना पौधा, इसमें 8,000 रुपए सिर्फ मजदूरी सफाई की लगी थी, और अभी इसमें 3 स्प्रे 4 स्प्रे हुए। अभी स्प्रे चालू किया है इसमें। पौधा पकड़ के सिर्फ खाद का ही 80 रुपये 100 रुपये तक। पिछले साल 33 रुपये में पौधा भी आ गया था। तो इसके बाद में अभी एनपीके नहीं लगेगा इसको, अभी एनपीके नहीं लगेगा। क्या जरूरत है अभी? आज तक नहीं दिया है तो आगे दे के क्या करेंगे? मेरे को ये बता, ये केली पहली बार जब आपने लगाई उसके पहले यहाँ क्या फसल लगी? एक मिनट, इसको पहले एक एक को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम आए हैं 9,000 रुपये, है ना? अगर हम बात करेंगे कि 9,000 रुपये भागित 3,000 पौध, तो है ना 3 रुपये प्रति पौधे का खर्चा है। कैलकुलेटर पे नहीं जाएंगे तो हम फार्मिंग या तो हमें बंद करना चाहिए, किराना खोलना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग कर्जा माफ नहीं करेगी आपका। नहीं, वो ये बात हो गई ना। कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं डीपली जोड़ के बता रहा हूँ। आप ऑल आर एवरेज क्या मानते हो यहाँ का उत्पादन? 25 हम अगर इसको 20 किलो ही मानेंगे, क्योंकि सदर 3,000 में से कुछ ऐसे बंच भी होंगे, 500 बंच ऐसे आएंगे, 2,500 ऐसे आएंगे, तो हम मान रहे हैं कि 20 किलो वजन आएगा 3 रुपये पौधे के खर्चे में। 15 पैसे। तो 3 भागित 20 क्या प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है पर केजी? 15 पैसे किलो। अभी कोई व्यापारी अगर 1 रुपये किलो भी माल लेता है इस प्लॉट से या ऐसे प्लॉट से, तो आपको 85 पैसे पर केजी का बेनिफिट है। कम से कम वो 3 तो ले गई।
वो 3 को लेगा कम से कम तो 3 ही, लॉकडाउन था तो 3 है ना। ये अगर छोटी सी बात हम किसानों ने समझी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और नेतागिरी में हम कर्जा माफ कराने की बात नहीं करेंगे। फिर सही नेता चुन के आएगा, नहीं तो हम हर बार बोलेंगे कि 2 लाख कौन माफ करेगा, है ना। अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है, कौतूहल है कि इसमें खाद दिया नहीं तो फिर दिया क्या, यहाँ देखने के बाद मिलने के बाद भी ये पूछ रहे हैं, भैया पूछ रहे हैं कि आगे इसको खाद देंगे कि नहीं। तो ये इसका जो आंसर है, ये जो वातावरण निर्मित किया है 70% जो जगह हमने पौधे की जड़ के विकास के लिए छोड़ दी, ये तो हमारी गलती है कि हम चल फिर कर रहे हैं, इसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। और ये जो 30% जगह है हम किसानों के काम करने के लिए, यहाँ न खाद डालना है, न पानी डालना है, न कुछ जड़ों को फैलाना है। अब ये जो 70% जगह है इसमें डाल रखा है हमने कचरा। अभी ये कचरे के नीचे देखोगे तो होल और पोल दिखेंगे, ये सारा होल दिखेगा ये ऑटोमेटिकली, और सभी तरह के ये कीड़े मकोड़े घूमते फिरते सब दिखेंगे। ये यहाँ पर हर तरह का कीट पतंग दिखेगा। आप अगर देखेंगे तो ये एक दूसरे का जीवन चक्र रन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हर तरह के कीट पतंग दिखेंगे। ये केले की जड़ें भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये फंगस वाला भी कीड़ा है, ये रेंगने वाला, ये छोटा कीट भी है, बड़े भी दौड़ रहे हैं। तो हमने ये क्या किया, यहाँ एक जीवंत साइकिल जनरेट कर दी जो प्रकृति में जंगलों में होती है। पौधा लगाने के बाद आज तक यहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, केवल कचरे की मल्च की है। बायोमास आच्छादन, कचरा मतलब प्लास्टिक नहीं, पेड़ पौधों का सूखा हुआ अवशेष, और इसके ऊपर ड्रिप है और इसके ऊपर ह्यूमस चला रहे हैं। जो ड्रम में कचरे को गलने के बाद लाल पानी आ रहा है, ये ह्यूमस हम रन कर रहे हैं। ह्यूमस क्या करता है, पानी के साथ जिस भी मिट्टी पर जा रहा है उस मिट्टी पर कचरे के गलने वाला पानी ह्यूमस, वहां पर देसी केचुआ ऑटोमेटिक नीचे जो 3-4 मीटर है वो आकर रहता है। तो पहले हमने क्या किया, बायोमास आच्छादन, कचरे की मल्चिंग बना दी। मतलब यहाँ पर हमने कीट पतंग जीव जीवात फंगस सबका घर बना दिया कि आप आओ और यहीं रहो। पहला काम, जीवंत हमने मकान बनाकर छोड़ दिया, आप यहाँ से जाओ मत, सीधी धूप लगती नहीं। दूसरा, उसके भरण पोषण के लिए वहां पर हमने ह्यूमस चला दिया। अभी ह्यूमस वाली जितनी मिट्टी है उसको देसी केचुआ खाएगा, व्हाइट ग्रब खाएगा, ऐसे कुछ कीट पतंग हैं जो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी निकालते हैं। तो हमारे पौधे का भोजन क्या हुआ, जो भी जीवंत प्राणी जिनमें जीव है, रेंग रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह खसक रहे हैं, उनकी विष्ठा हमारे पौधे का भोजन है। अभी हमको एग्रोनॉमिस्ट ने बता दिया कि 17 न्यूट्रिएंट्स आते हैं। 4 साल पहले 16 थे, अभी 4-5 साल में एक और बढ़ गया है। उसके पहले शायद 10-12 ही थे। तो इसका मतलब ये है क्या कि 17 इनको भोजन लगता है, 17 से ज्यादा नहीं लगता। इसका मतलब केवल इतना है कि हमने जितना वैज्ञानिकों ने ज्ञान अर्जित किया और ढूंढ लिया, वो न्यूट्रिएंट जिसको आज तक आप ढूंढ नहीं पाए वो क्या न्यूट्रिएंट नहीं है। तो हमें दिमाग ही नहीं लड़ाना है। इतना अच्छा सीधा स्ट्रेट पौधा, तने की मोटाई 40 इंच, बंच सीधा, पंजे लंबे। अभी इसमें कमी ढूंढ के दिखाओ पूरे प्लाट पर। एक सीगा टोका का स्प्रे नहीं किया, आप एक पत्ते पर सीगा टोका दिखा दो, है ही नहीं। हम हर 8 दिन में जाते हैं, स्प्रे लेकर आते हैं, सीगा टोका आ गया। पास में कपास का खेत है और मच्छर देखो आप पौधों पर कितने। ये तो मैंने बोला कि अभी हमें इसे अच्छे मार्केट में बेचना है तो 1-2 स्प्रे करो, बंच मैनेज करो। ये तो ठीक है, इनके पापा और ज्यादा कसम खा लेते हैं। बलराम भाई पे हमको विश्वास है, हम कहीं नहीं करेंगे। तो मुझे बोलना पड़ता है कि बंच मैनेज का, स्पिनोसेट का स्प्रे करो, वो रेसिड्यू फ्री है। अब यहाँ पर जितने जीवात है, कीट पतंग है, वो एक दूसरे को खाते भी हैं, निकालते हैं। फूक है जो कचरे को खा रही है, जड़ें ऑटोमेटिक ग्रो हो रही है। ये उनकी साइकिल बना दी, जीव जीवस्य जीवनम। अब हमको दिमाग नहीं लड़ाना है इसको भोजन क्या देना है। यहाँ कॉलोनी में जितने प्राणी जी रहे हैं वो कुछ खाते हैं और कुछ निकालते हैं। तो जो निकालते हैं वो इसका भोजन है। हमें डीएपी, यूरिया, पोटास, 1261, 1919, फलाना ढिमका जो भी है, जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये ऑर्डर बना दिया, 70-30 फार्मिंग का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और उसमें केवल ह्यूमस रन कर रहे हैं,
तो आपको कुछ आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज की। अभी हमने यहाँ पर सोचा है, ये तीसरी जनरेशन है, आप काका जी हैं, उनके बच्चे सोहन भाई और उनके नेक्स्ट जनरेशन युवराज। हमारा ये है कि युवराज भी इसकी कटिंग करेगा और युवराज का बच्चा भी इसकी कटिंग करेगा, ये हमने सोच रखा है। और 100 प्राकृतिक इसी को कहते हैं। बहुत ही प्रॉफिट में जाएंगे। सॉइल का मतलब होता क्या है? वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मिट्टी का, भारत की मिट्टी का नाम दिया है सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, इसका पूरा नाम होता है। और इस नाम का मतलब आता है, अर्थ आता है अनंत जीवों की आत्मा। मिट्टी का नाम क्या है? अनंत जीवों की आत्मा, जिसमें अनगिनत कीट पतंग कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया फंगल है, उसे कहते हैं सॉइल। हम यहाँ क्लीन रखें, हर 8वें दिन में क्लोरोपाइरीफास डालें, एक दिन का कचरा नहीं रखे, बाहर करें, हर 8 दिन में कोई फफूंदी नाशक डाले, समझ रहे हैं? तो यहाँ अनंत जीव कहाँ बचे? नहीं रहे ना। तो फिर हमें इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसकी जड़ों की कक्षा में अनंत जीवों को नहीं पनपने दिया तो फिर हमारा जेब खाली होगा। फिर हम दुकान पे जाएंगे, डीएपी लाएंगे, असर नहीं करेगा, फिर हमें 1261 लाना पड़ेगा, फिर वो असर नहीं करेगा, फिर हमें ह्यूमिक एसिड के पास जाना पड़ेगा, फिर वो असर नहीं करेगा तो माइकोराजा लेने जाना पड़ेगा, वो असर नहीं करेगा तो एनपीके के बैक्टीरिया लेने जाना पड़ेगा। ये साइकिल हम जानबूझकर हमारे हाथ पैर काट रहे हैं। तो सिंपल सी लाइन है कि मिट्टी को क्या कहा गया है? सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा, मतलब पौधे की जड़ों के पास कचरा मल्चिंग, जीव जीवस्य जीवनम की साइकिल और ह्यूमस। केचुआ आया, मिट्टी खाएगा, मिट्टी निकालेगा, पौधे का भोजन, खत्म। हमारा दिमाग यहाँ मत लड़ाओ, यहाँ उनका दिमाग लड़ने दो। हम घर बैठ करके आराम से परिवार को समय दें और पैसे बचाएं, इतना ही है। इसको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना चालू किया, 1 mm भी दिमाग लड़ा दिया कि यहाँ पर मैं कुछ दे दूं, तो खत्म, साइकिल टूट गई। एक बार साइकिल टूटी तो आप साइकिल को जोड़ नहीं सकते, वो प्रकृति जोड़ती है। हम इतने लायक नहीं कि हम साइकिल जोड़ दें। विश्वास करने लायक यह प्लाट नहीं है और पूरे भारत में सैकड़ों लोग इस विधि पर काम कर रहे हैं, सैकड़ों प्लाट तैयार हो रहा है। आपके वहीं काका ने प्लाट तैयार किया है, 80-90% फॉलो कर लिया है, रिजल्ट दिख रहा है। जब भी आप सभी मित्र यहाँ तक आए हो तो अपने अपने खेतों में जो सोहन भाई का प्लॉट आपने देखा, 1 एकड़ से चालू करो। और मैं कहता हूँ कसम खा के चालू करो कि ये 1 एकड़ में जो सोहन भाई ने किया वो करूंगा, फिर फायदा हो या नुकसान हो, ठीक है ना। तो आपके वहां किसान देखने आना चालू हो जाएंगे। जब आप कैलकुलेटर चला करके देखोगे कि मैंने 100 रुपए पौधे का खर्चा किया और 30 रुपए मिला, और यहाँ मैंने 30 रुपए खर्चा किया और 100 रुपए मिला, ये उल्टा होगा। कसम खाने की जरूरत नहीं, शुरू हो गए। तो मैं क्या शुरू हो गए। ऐसा तो 5 बाय 5.5 में मैंने किया ही है। हाँ, तो पिलबाग और 100% निशान हो गई, आ गए, अभी माल गाभी भी लग गया है। हाँ, तो मटेरियल इधर ही मटेरियल छोड़ा मैंने, इधर ही छोड़ो, वहीं पर छोड़ो। अभी तो हमने खाद छोड़ ही दिया है। शुरुआत क्या करना है हमें